ओके। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर है क्या कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। पहला क्वेश्चन ये है कि हॉर्टिकल्चर क्या है और एग्री बिजनेस के स्टूडेंट्स को हॉर्टिकल्चर क्यों पढ़ानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन में से आगे क्वेश्चन निकलेंगे कि आंसर में से आगे क्वेश्चन निकलेंगे कि एग्री बिजनेस और हॉर्टिकल्चर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अ, आप बताएं कि आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, बेसिकली तो आप बिजनेस के स्टूडेंट है ना। तो आपका काम क्या होता है? मार्केटिंग करनी है, आपने हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोडक्शन से लेकर जब प्रोड्यूस हो जाए, प्रोड्यूस से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर आपने उसको मार्केटिंग तक, ये काम आप लोगों का, ठीक है। उसको आपने आ जाए और उसको आपने क्या करना है कि इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे लेके जाना है, कैसे बायर्स खरीदने हैं, कैसे सेलर्स खरीदने हैं जिनको से आपने, और फिर एक बिजनेस करना है तो उस बिजनेस के लिए आपको ज़ाहिर है पहले थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप बिजनेस कर सकोगे ना। इफ यू डोंट नो अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाउ यू कैन perform that business? Okay. In this course, we will tell you how to produce horticulture crop, what are the major issues in production of horticulture crop, how this knowledge will help you to do business in this sector. Okay. सो हॉर्टिकल्चर इसके अंदर तीन मेन इसकी जो डिविजन्स हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं किसको, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, मेडिसिनल प्लांट को। दीज आर ऑल आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके। अब पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर हम फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसकी प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, वो कौन से हर्डल्स हैं जिसकी प्रोडक्शन के दौरान आ सकते हैं किसान को, एक बिजनेसमैन को। फिर ये है कि उनको हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, वो कौन से ऐसे न्यू टूल्स हैं, जो पुराने टूल्स हैं वो कौन से हैं, जो नए टूल्स कौन से आ गए हैं। और अब एक नया दौर आ गया है जिसको हम एआई का दौर कहते हैं, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। तो इस दौर के अंदर आपने बिजनेस कैसे करना है और आपने हॉर्टिकल्चर को स्टडी कैसे करना है। तो ये सारा अब जो नया इरा आया है, इस इरे के मुताबिक आप हमने अपने आप को उस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब है कि मैंने बताया कि इसके अंदर फिर आगे एक आ जाती है मॉलिक्यूलर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को क्या है कि आपने उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर स्टडी करना, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डायरेक्ट पढ़ा के क्या, ये बंदा बड़ा लाइक है भाई, शी इज लाफिंग, अच्छा नहीं है, है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो कैटेगरी, ये चला है कुछ, मैं भी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ। आप किसको कहेंगे कि ये जमीन है? अच्छा, हम इंटेलिजेंट उसे कहते हैं जो ऑब्जर्व कर सके, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, जिसकी, अच्छा, इंटेलिजेंट वो होगा जो उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर एनालिसिस कर सके और वो एनालिसिस करके फिर एक आउटपुट दे सके। पर क्या आपने, पर क्या बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है?
आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, 4+1, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब प्रोसेस क्या करना है इसमें? प्लस करना है। अब हमने एडिशन की और उसका एक आउटपुट आएगा। अगर आप आउटपुट बता देते हैं मुझे, पहले आपने ऑब्जर्वेशन की, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं तो आपको पता नहीं प्लस का क्वेश्चन है, तो आप कैसे प्रोसेस करेंगे? इट मींस यू हैव वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन यू प्रोसेस दैट थिंग, आफ्टर द प्रोसेस यू गिव एन आउटपुट। आपने कहा 5, इसका आंसर है। इट मीन यू आर इंटेलिजेंट, स्पेशली इन दिस एडिशन। आप इंटेलिजेंट है। आपको कई क्वेश्चन दिए गए, आपने सबका आंसर ठीक दे दिया। इस इट मीन यू आर इंटेलिजेंट। इट सेम थिंग हम ये कहते हैं, एक मशीन करे, ये ऑब्जर्व करे, प्रोसेस करे, आउटपुट दे, उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? फर्स्ट हमारे पास एक मशीन है जो जाती है, उसके ड्रोन कैमरा है, उसके साथ एक हाथ लगा हुआ है। हम उस मशीन को कहते हैं कि जाओ अमरूद के बाग में जाओ, वहां जाके देखो जो जो अमरूद पका हुआ है उसको हार्वेस्ट कर लो। ये मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। ये क्या है? मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। वो मशीन जाती है, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, एक हाथ लगा हुआ है, ड्रोन कैमरा है। वो कैमरा जाता है, जाके देखता है, ओके ये जो फ्रूट है ना, ये छोटा है साइज का, ये बड़ा है, ये दरमियाना है, ये बड़े वाला साइज है, और ये हमने पहले उस मशीन को इंटेलिजेंट बनाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं किसी कैमरे को कहेंगे उसके साथ हाथ लगा के जाके वो तोड़ लेगा, ऐसा नहीं है। आपको कहेंगे आप जाओ जाके, आपको पता नहीं अमरूद की शक्ल क्या होती है। आपको कहें आपको कैमरे के साथ अटैच कर दिया जाए, आप कहें जाके कैमरे के साथ जाके अमरूद तोड़ना जो पक्का है, जैसे कि इफ यू डोंट हैव द नॉलेज एंड यू डोंट नो कि कौन सा फ्रूट पका हुआ है और कौन सा फ्रूट पका हुआ, हम उस मशीन को पहले क्या करेंगे? इंटेलिजेंट बनाएंगे उसको। अब वो कैसे बनाएंगे? इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन को हम पहले दबाएंगे कि ये अमरूद है, लेकिन ये कच्चा है। ये अमरूद है, इसका इतना साइज हो तो ये पका होगा, इतना साइज होगा, ये कलर होगा तो ये कच्चा होगा, ये कलर होगा जो मीडियम होगा, ये कलर होगा तो ये पक्का होगा। और हमें पता है कि जब ये कलर होगा ना, येलो, या पर कोई खास कलर, येलो ग्रीन, लाइट ग्रीन, तो हमने देखा कि जब इस तरह का कलर होता है ना, तो उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं और वो खाने के एडिबल होता है। वो क्या होता है? उसके विटामिन विटामिन सारे हमने पहले देखा। हमने डिफरेंट पिक्चर्स ली, फिर हर पिक्चर के ऊपर, हर कलर के ऊपर हमने क्या किया कि फ्रूट का एनालिसिस किया। हमें पता चला कि अगर वो इस साइज का होगा तो उसके अंदर टीएसएस 7% होगी, उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट इतना होगा, विटामिन इतने होंगे। और हमने ये डाटा मशीन को दे दिया। हमने क्या किया? ये डाटा मशीन को दे दिया। अब मशीन हमें बताएगी। अब हमने कहना कि जब हमने देखा कि एक ये साइज है, एक ये साइज है, एक ये साइज है, एक ये साइज है, एक ये जीरो साइज है। अब इसको हम साइज नंबर 5 कहते हैं। क्या दिया इसको? 4, 3, 2, 1। अब हमने कहना है कि जितने भी 5 साइज के है ना फ्रूट, वो आप तोड़ दें। उसका एक ये, अच्छा 5 का, लेकिन उसका कलर ये होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट ना। तब उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, हार्वेस्टिंग के काबिल होगा। मेरी बात की समझ आई? इट मीन मशीन को पहले लर्निंग, मशीन जिस तरह छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, 1+2 3 होता है, 3+4 7 होता है। आपको जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं हॉर्टिकल्चर, आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को लर्न करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सिखाना।
इस तरह अगर मशीन को सिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग समझ आ रही बच्चों? तो इस तरह हम आजकल जो आईओटी डिवाइसेस है हॉर्टिकल्चर के अंदर, इंटेंट ऑफ थिंग्स है, ड्रोन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पूरी दुनिया में आजकल एग्रीकल्चर के अंदर ये चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकोगे? एग्री बिजनेस इज नॉट ओनली आपने हार्वेस्ट के बाद आगे जाना है। अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट खरीदने हैं बाहर से, तो वो भी तो एग्री बिजनेस ही हो गया ना। आपने हार्वेस्टिंग के लिए कोई चीजें खरीदनी है तो वो भी तो, अगर आपने कोई ड्रोन खरीदने हैं एग्रीकल्चर के लिए तो एग्री बिजनेस ही होगा। वो क्या होगा? वो ट्रैक्टर खरीदना है, वो क्या होगा? इट मीन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ all these things as well, that you know how, what are the different types of nozzles, what are the different types of sprinklers, what are the different types of IoT devices। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग के लिए क्या चीजें यूज हो रही हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ये फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। ये फर्टिलाइजर का बिजनेस इज एग्री बिजनेस। फर्टिलाइजर का बिजनेस इज एग्री। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये यूज करने चाहिए पौधों के ऊपर। आप फार्मर के पास जाते हैं, ये आप ये इस्तेमाल करो, फार्मर आपसे पूछता है क्यों करूं, आपके पास इल्म नहीं है तो क्या करोगे? दैट्स वाई आपको 4 साल 4 सेमेस्टर एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है, ताकि आपको बिजनेस भी आ जाए, एग्रीकल्चर भी आ जाए। अकेला एग्रीकल्चर वाला जाता है ना, उसको बिजनेस नहीं करने आता बेचारे को, वो मर जाता है। उसको ट्रेनिंग नहीं है बिजनेस की। बिजनेस का बंदा है, उसको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? ये एग्रीकल्चर का बिजनेस इसलिए ये नया एग्री बिजनेस स्टार्ट किया गया कि ताकि आप लोगों को दोनों चीजों का नॉलेज हो। किसान आपको कहे कि ये क्यों मैंने पेस्टिसाइड लेनी है, मैंने फर्टिलाइजर ये क्यों खरीदना है, आप अपने सीईओ को बताओगे कि हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, हमें ये कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। ठीक है, इवन आपको लेटेस्ट इंटरनेशनल नॉलेज पूरी दुनिया का भी। अक्सर मैं कहता होता हूं कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली का मतलब क्या होगा बच्चे आप बताएं? पूरी दुनिया का नॉलेज ले, फिर उस नॉलेज को यूज करते हुए हमारे लोकल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। फर्ज किया एक इलाके में को बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आया, तो उन लोगों ने कैसे उस मसाइल को हल किया। तो अब आप देखें कि उनकी कंडीशंस क्या थी। हिस्ट्री इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई है आप लोगों को, ताकि आपको पता हो कि आप, नॉर्मली हम हिस्ट्री से सीखेंगे, बल्कि एक सिविलाइजेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने उनको कैसे हल किया। फिर दूसरी सिविलाइजेशन है, वो कोलैप्स हो गई, उन्होंने वो प्रॉब्लम हल नहीं कर सकी। वो रीजन क्या थी? जो वो मैयर नहीं ले सकी, जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशन, जब वो अंपायर खत्म हो गई, जब वो से उनका नामो निशान। ठीक है, that's why I'm telling you that you should know what is the history of agriculture, what is the history of business। दुनिया में सबसे पहला वकील कौन था, सबसे पहला मैथमेटिशियन कौन था, सबसे पहला एग्रीकल्चरिस्ट कौन था, किसने सोचा कि पौधों कोई पौधे शॉर्टे होते हैं, कौन से कोई पौधे लॉन्ग डे होते हैं, कुछ पौधे सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं, कुछ पौधे सिर्फ सर्दियों में फूल देते हैं। जरा किसी ने तो डॉक्यूमेंट किया होगा ना, किसी ने तो सबसे पहले इस तरह सोचा होगा। अब कैसे पता चला कि कई प्लांट्स है जो सिर्फ ठंडे इलाकों में ग्रो किया जा सकता है, कई प्लांट्स है वो सिर्फ गर्मियों में। आप लाहौर में एप्पल क्यों नहीं ग्रो कर सकते? टेम्परेचर की वजह से। उसकी फ्लावर बड बनने के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है यहाँ, फ्लावर बनने के लिए उसको 700 घंटे चाहिए, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, जिसको चिलिंग आवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलिंग आवर्स। 700 घंटे आप चिलिंग आवर
is required to develop a flower bud in apple. हमने देखा कि इतना टेम्परेचर बनी में होता है, क्वेटा में होता है, जिस जिस इलाके में इतना टेम्परेचर इतने घंटे के लिए हो सकता है, वहां वहां एप्पल का फ्लावर बनेगा। फ्लावर बनने के बाद उसमें फ्रूट बनेगा। समझ आ गई आपको? आपको ये नॉलेज किसने दिया? दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। आपने बहुत ही अपना दिमाग ओपन करके सोचनी है चीजें, रट्टा नहीं लगाना और टेंशन भी नहीं लेनी ये क्यों हो रहा है। आपने चीजों को बहुत अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई, शुक्र है अल्लाह का। मैं ना बस अच्छा आ रही है। अब हॉर्टिकल्चर की मैंने 4 ब्रांचेस बता दी हैं। पॉलोजी है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ना सिर्फ ओनली फ्रूट्स, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज, उसका सीड्स, और उसकी फ्लावरिंग कब आएगी, फ्लावरिंग आने के लिए वो साइंस क्या है। ठीक है, मेरी बात की समझ आई? सीड की साइंस क्या है, सीड ग्रो करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी नर्सरी डेवलप करेंगे तो कैसे करेंगे, नर्सरी के अंदर क्या इश्यूज आएंगे, उस नर्सरी को ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएंगे, इसकी बटिंग ग्राफ्टिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को स्टडी करेंगे तो ये होगी पोमोलॉजी। फिर आ गया पोलैरिकल्चर। पोलैरिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। पोलैरिकल्चर किसे कहते हैं? वेजिटेबल, स्टडी ऑफ वेजिटेबल। ओके, तो इसमें क्या है? स्टडी ऑफ वेजिटेबल का मतलब ये होगा कि वेजिटेबल्स है वो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इसके बारे में सारा स्टडी करना, इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फिर आ जाता है फ्लोरिकल्चर। फिर क्या आ जाता है? वो फ्लोरिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, फ्लावर की स्टडी हमें क्यों जरूरी है बताएं? आप सोचें कि व्हाई वी स्टडी फ्लावर्स। या किसके लिए? सिर्फ मेडिसिन के लिए? जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं तो हमारे जेहन में क्या चीज आती है? फ्रेग्रेंस और ब्यूटी और कलर्स और खूबसूरती के लिए हम इसको यूज करते हैं ना। खूबसूरती क्या होती है? अच्छा, फिर होती है लैंडस्केपिंग, जिसके अंदर हम लैंडस्केपिंग के ना डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। लैंडस्केप क्या होती है कि हमने बाहर जो डिजाइन गार्डन है उसको डिजाइन करना, उसका उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। इसका डिजाइन के प्रिंसिपल, आर्ट एंड डिजाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं ना। ठीक है, आर्ट एंड डिजाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए। एक चीज खूबसूरत है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सलामियत हमें बैलेंस का मतलब है अगर एक ये है हमारा घर, उसके एक इस तरफ पौधा लगा हुआ है, एक इस तरफ, तो दूसरी तरफ भी पौधा लगा होना चाहिए। इसे हम कहते हैं बैलेंस। ठीक है, फिर है उसके अंदर रिदम होना चाहिए। रिदम का मतलब यह है अगर एक प्लांट इधर लगा हुआ है 5 फुट पे, दूसरा लगा 30, फिर वही सेम प्लांट फिर 5 फुट पे, फिर 5 फुट पे, फिर 5, ये होगा रिदम। जिस तरह हम ढोल नहीं बजाते रिदम के साथ। ठीक है, क्या है? रिदम। अब आप ब्यूटी को कंसीडर करो। अब ब्यूटी क्या होती है? उनके अंदर बैलेंस होता है, उसके अंदर रिदम होता है, उसके अंदर हार्मनी होती है, और वो पूरा सिंपलिसिटी होती है उसके अंदर, और एक वोकलाइजेशन होती है, फोकस। ठीक है, तो इसलिए ब्यूटी को आपने जहन, लड़कियों की ब्यूटी को देखो, और देखो कि आपने जहन में आप ब्यूटी को स्टडी करो। फिर देखो कि एक लड़की इतनी खूबसूरत है तो हमने उतनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग, इट मीन अल्लाह मियां ने अगर नेचर में उसको बैलेंस रखा हुआ है, इसलिए वो खूबसूरत है ना। अगर आपको कोई चीज खूबसूरत क्यों नजर आएगी? वो बैलेंस है।
उसका रिदम है, उसका वो आप भी फुर्सत हो सकते हो यार, क्यों टेंशन नहीं बैठे हो। आपने आपने ना समझो आपने इस तरह पढ़ना है। आप देखो रट्टे नहीं लगाने। आपने पहले ना ब्यूटी देखनी है, फिर हॉर्टिकल्चर पढ़नी है। मेरी बात की समझ है ना। आपने गार्डन डिजाइन करना, पहले एक खूबसूरत सी पिक्चर देख लो, कुड़ी नु नाल देखो, एक खूबसूरत सी वो पिक्चर देख लो भी, देखो इसमें इसमें ऐसा क्या है नबी ने बनाया। वो साढ़ा एक दोस्त था, कहता एक बंदा ना एक लड़की एडमिशन लेने आई, कहती यार इसको मेरिट तो नहीं बनता, लेकिन खूबसूरती बुरी है। कहता जब अल्लाह ने उन्होंने खूबसूरत बनाया, मैं क्यों ਉਹਦੇ नंबर घटा और एडमिशन देता। यू गॉट माय पॉइंट। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर ब्यूटी है। हॉर्टिकल्चर क्या है? आपने अपने जहन को अंदर वो बस अच्छी अच्छी चीजें लेकर आनी है। आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लैंडस्केपिंग क्या होती है। लैंडस्केप किसे कहते हैं? अच्छा, आपने ना अन्यवान क्वेश्चन के आंसर देने। आपने दे दिए ठीक है, अन्यवान कभी बार दे देने चाहिए। आपने ना पहले लफ्ज को पढ़ना है। व्हाट इज लैंड? लैंड मीन जमीन। स्केप देखना। स्केप देखना। आप यहाँ खड़े हैं, आप बाहर देख रहे हैं, जो भी लैंड का एरिया आपको नजर आ रहा है वो लैंडस्केप है। वो क्या है? वो उसके अंदर जो खूबसूरती नजर आ रही है, वो जो भी आपको नजर आ रहा है वो लैंडस्केप है। और उसको खूबसूरत करना लैंडस्केपिंग कहते हैं। नहीं समझ आ गई? आपने रट्टे नहीं लगाने, काइंडली प्लीज डोंट मेक रट्टा। आपने खुशी खुशी में, प्यार प्यार में, मोहब्बत मोहब्बत में पढ़ लेना है। ठीक है? रट्टा लगाएंगे, ठीक है, याद नहीं रहेगा। आप देखो लैंडस्केपिंग का इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगी। लैंडस्केप, लैंडस्केप जमीन को देखना, और उसको लैंडस्केप कहते हैं। लेकिन अगर उसको इंप्रूव करना है, खूबसूरत बनाना है, लैंडस्केपिंग उसे क्या कहेंगे? अच्छा, एक और है। आपका एक खूबसूरती को देखने का अंदाज और होगा। इसका खूबसूरती को देखने का अंदाज, इसे कहते हैं एस्थेटिक सेंस। क्या कहते हैं? अच्छा, आपने अपने क्लाइंट की ना एस्थेटिक सेंस देखनी है। आपने देख लो, अगर आपने एक लैंडस्केप डिजाइनर हो, आप लैंडस्केप गार्डनर हो, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चरिस्ट हो, आपकी कंपनी है, तो आप क्या करेंगे? पहले अपने क्लाइंट को देखोगे, फिर देखोगे कि उसकी एस्थेटिक सेंस क्या है, उसको किस तरह की चीजें पसंद है। वो शोखा सा है, वो बड़ा काम एंड कूल है, वो ग्रीनरी चाहता है, वो लाइट कलर चाहता है, वो रेड ब्लू है, वो इस तरह से येलो, वो किस तरह की, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जो मस्ट, अगर आपने हॉर्टिकल्चर पढ़नी है, लैंडस्केपिंग करनी है, यू मस्ट बी अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों की साइकी को अंडरस्टैंड कर सके। वो किस तरह की, उसकी एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस तो समझ आ गई। खूबसूरती को या किसी चीज को देखने का अंदाज, इसे क्या कहते हैं? बल्कि आपका अंदाज, आप, हर बंदा यहाँ पर बैठा है, उसको ये बोर्ड किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को दरमियाना लग रहा होगा, किसी को बिल्कुल, हर एक का अल्लाह मियां ने डाइवर्सिटी पैदा की है। क्या किया है? तो इसलिए आपने अच्छे क्लाइंट तब होंगे जब आपका अच्छा बिजनेस तब कर सकोगे, इफ यू नोज द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट। मेरी बात की समझ आई ना? दैट्स व्हाई यू शुड, आपको पता, एक लैंडस्केपिंग वाले बंदे को हमें एक एक्स्ट्रा कोर्स भी पढ़ाना चाहिए जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है? ताकि वो लोगों के रवैयात को, उसके अच्छा, आप उसको आप एक डिजाइन बना के दोगे, तो वो डेफिनेटली, अगर आपको पता है कि यार ये मैं इसके साथ 2-3 मीटिंग की है, तो मुझे पता चला कि इसका ना नजरियात ये है। एक एक बंदा है जो कि जिसका नजरिया ये है कि वो कम्युनिस्ट होना चाहिए, तो उसमें ऐसी चीजें डाल दें। वो चाहते हैं कि वो ना फ्यूडल फ्यूडल है, क्या है, और अपने आप को वो वेस्टर्नाइज कहता है, उसके मुताबिक उससे पैसे निकालें। अगर वो कहता है कोई इस्लामिक, उसके अंदर वो मुगल आर्ट को पसंद करता है, तो उसके मूलिया
या वो कहता है वो बहुत ज्यादा देसी है, वो कहता है कि मैं जो इंडिजिनस लोग हमारे लोकल जो प्रोडक्शन है या लोकल आइडियाज को वो पसंद करता है, तो उसके मुताबिक उस तरह के इंटीग्रेशन उस लैंडस्केप के अंदर। ठीक है, आपने देखना है कि मैंने इस सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना है। अब डीएचए की जो माइया है उनको बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। चाहे उनको कहो आपके आपके घर में अगर ये वाला फूल हो ना, जो मलका बरतानिया के घर में है लगा हुआ, ये आप जब निकलेंगी ना बाहर, आपका हस्बैंड जब आपको देखेगा ना तो ऐसे ही लगेगा तुम मलका ही बरतानिया लगी है ये। तो बेवकूफ बनाना है लड़की है तो पहले बेवकूफ पड़ जानी है। तो ठीक है, मेरी बात समझ आई ना। आपने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा। वेरी बेवकूफ बनाने का मतलब आपने बिजनेस करना है। आपने क्या करना है बच्चे? ठीक है, आपने बिजनेस करना है कि कैसे तरीके से बिजनेस करना है कि आपने लोगों को अपने पौधे बेचने हैं, आपने लोगों को अपने आइडियाज बेचने हैं, आपने लोगों को बताना है कि ये जो आपका इस इलाके में इस तरह के फूल उगेंगे, उसका नॉलेज आपके पास होगा तो आप कह सकेंगे ना ये शेड लविंग प्लांट है ये। अच्छा, आप पूरे साल अगर आप चाहते हैं कि हर महीने मेरे गार्डन के अंदर फ्लावर रहे, आपके पास फ्लावरिंग का नॉलेज होना चाहिए। कौन से फूल हैं जो जनवरी फरवरी में फूल देते हैं, कौन सा प्लांट है जो मार्च अप्रैल में देते हैं, जून जुलाई में कौन से देते हैं, अगस्त सितंबर में कौन से देते हैं। आप हर तरह के प्लांट उधर ग्रो कर दोगे तो हाँ, ड्यूरिंग होल द ईयर वो उनके पास। अच्छा, फिर देखेंगे कि वो एलर्जी के पेशेंट तो नहीं है, इसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे पौधे हमने वहां लगाने हैं जो उससे उनको एलर्जी ना हो। हाँ, उस इलाके में मॉस्किटोज बड़े आते हैं, आप वो ऐसे पौधे लगाओ जो मॉस्किटो को या मच्छरों को अट्रैक्ट करें, ऐसे पौधे ना लगाएं। उसको कहो कि मैं कैसे पौधे लगाऊंगा जो कोई उसकी खुशबू के मच्छर भाग जाएंगे। ये बात समझ आई ना? तो मेरा गार्डन डिजाइन ऐसा होगा। अच्छा, ऐसे पौधे नहीं लगाएंगे जिसको स्प्रे बड़ी करनी पड़े, क्योंकि हमने गार्डन किस मकसद के लिए बनाना है? लेयर के लिए। इसके लिए हमने वहां ये नहीं हम दूसरे दिन स्प्रे करनी पड़े उधर। तो स्प्रे से क्या होगा? फ्यूम्स ऑफ स्प्रे यूज ऑफ पानी की लेयर खत्म हो गई, मेथोलॉजी हो जाएगी उससे। हमने ऐसे पौधे भी वहां सिलेक्ट करके देखने दैट आर एनवायरमेंटली साउंड। एनवायरमेंटली साउंड का मतलब जो एनवायरमेंट के डिफरेंट चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके। वो पानी भी ज्यादा ना लेते हो, वो अगर हीट ज्यादा आ गई है, कोल्ड ज्यादा आ गई है, वो अपनी ग्रीनरी को मेंटेन रखें। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? आपके पास ये नॉलेज होगा तो यू विल बी अ वेरी गुड लैंडस्केपर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चरिस्ट। इसको लैंडस्केप गार्डनिंग भी कहते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है। लाहौर के अंदर हमारे बहुत बच्चे हैं जो हॉर्टिकल्चर के जो आंटियों को बेवकूफ बना के तरक्की कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। एक दफा ना मेरे पास एक लीड डॉक्टर थी, वो आई एफसीपीएस की, मुझे कहती मेरे पास 2 एकड़ फार्म हाउस है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे बताया कि ना ही मुझे पास नॉलेज है क्या किया जाए। मेरा एक स्टूडेंट है शाम, उसको कहा, मैं बच्चे जा ਇਹਦੇ गार्डन ਉੱਥੇ जा जिदा ਜਿਹੜਾ ਦਾ बेदियां रोड पे ना फार्म हाउस था। वो गया वहां जाके, उसे कहता मैं कर तो दूंगा लेकिन यहाँ ना पहले तो इसका सॉइल का एनालिसिस कराना पड़ेगा। वो लेकर आया सैंपल, वो 20 रुपए का सैंपल का एनालिसिस हो गया, उसने 3,000 रुपया चार्ज किया। जरा उसकी मेहनत तो उसने आया लाया, वो 3 4 5 हजार उसने ना। फिर उसने कहा कि आपने ना पानी नहीं है, आपको ट्यूबवेल चाहिए, तो आपको एक कुआं कूदना पड़ेगा और वो सारा। वो कहती मेरे पास तो जग, मेरे तो पता नहीं कहाँ से खरीदा, कहता मैं प्रोवाइड करांगा। वो उसे कुआं भी लगा देता, और कुएं से कितने पैसे ले आए उन्हें, नाल ट्यूबवेल लगाया, वो पैसे कमाए उसने। फिर उसने कहा कि मैं अब आपको डिजाइन बना के देता हूँ। उसने 3 डिजाइन बना के दिए। एक की कीमत थी 8 लाख रुपया, पौधों की सब कुछ मिला मिलू के। दूसरे 10 लाख, तीसरे का 12 लाख। और उसने डिजाइन का लिया 1.5 लाख रुपया। डिजाइन का क्या लिया?
अब वो उसमें माई को कहता है, ये आप, उसने भी माई ने कहा कि 10 लाख। नॉर्मली हम दरमियान बिजनेस आइडियाज आपको पता है कि नॉर्मली दरमियान वाला जो होता है वो चूज कर लेते हैं, या उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं। वो उसने चूज कर लिया। अब उसको कहा कि पौधे नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। कहता मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। उसे 12 लाख दे पौधे भी देते, उन्होंने जो कम से कम 6 लाख उन्हें कमाया होना। और ये काम उसने जस्ट 1.5 महीने में, उसने कम से कम इस सारे प्रोसेस से 1.5 महीने के अंदर 7-8 लाख रुपया उसने, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बिजनेस। ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है। आप अभी से ही थोड़ा सा सीख लें, आप एक कंपनी बना लें और कहें कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है, पौधे भी मैं, नर्सरी वाला ने किसी ने गल कर लो, फिलहाल किसी नर्सरी वाले से कह दो यार मैं ना, उसके बाद फिर अपनी नर्सरी बना लो, एक अपना मामा चाचा ताया उत्थे रख दो। ठीक है। मेरी बात की समझ आई ना। और साथ में लैंडस्केपिंग करो। अच्छा, इस तरह कई ऐसे बंदे हैं, जिस तरह कोई बंदा लइये रहता है, जंग रहता है, वो अमीर आदमी था, बड़ी जमीनें थी, लेकिन वो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, लाहौर में जॉब कर रहा है या अपना। अब पीछे अब्बा उसका मर गया, अब पीछे जमीनें थी, अब वो जमीनों का क्या करे, पीछे मजारे रखे हुए हैं। ठीक है। अब वो आपको कहेगा तू ना महीने 2 बारी चक्कर ला लिया कर, उन्होंने मशरे मुशरे दे आया कर, पंजाबी आती है ना, मशरे मुशरे दे आया कर, तो मैं आपको एक विजिट का 25,000 रुपया दे दिया करूंगा, आना जाना भी उनका, गाड़ी भी वही देगी, आपने जाना है जाके वापस शाम तक आ जाना। 25,000 जेब के पैसा हजम से, समझ आ गई आपको। ये कब आएगा आपके पास नॉलेज, इफ यू हैव दैट नॉलेज। और इस तरह के कई काम लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने वो बातें, ये तो थ्योरी की बातें तो आप पढ़ लेंगे, ये जो मैंने नोट्स भेजे उसके अंदर ये, लेकिन वो चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, प्रैक्टिकल। ये कैसे आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अगर आपने इस शोबे से कमाना है, तो आपको पहले से ही आप सीखे कि पौधे को ग्रो कैसे करते हैं, क्योंकि ये 2 साल है आपके पास, पौधे को कि बीमारियां कौन सी आती हैं, इसको फर्टिलाइजर क्यों चाहिए, फर्ज के इतना ही क्यों चाहिए, अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इसको कितनी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज अ साइंस, यू मस्ट नो। ठीक है। फिर हार्वेस्ट कब करना है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है जो कि खुद ही ये काम कर सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी खरीद ले तो आपको लेबर कास्ट कम हो जाएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको काफी हद तक इन चीजों का नॉलेज भी हो जाएगा। इसलिए आपको ये कंप्यूटर साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि मैं दसूंगा, तारक मुहम्मद आपका नाम क्या है, जो हस्सी थी, आप हस्सी तारक के नाम, क्या नाम है आपका? अच्छा बच्चे, समझ आ रही है आपको। अच्छा, तो ये है ओलैरिकल्चर, मोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, समझ आ गई। इसकी स्टडी, इसकी मार्केटिंग, इसकी हार्वेस्टिंग, इसका फिर कंपैरिजन क्या है कि जो ब्रांच, जो अब मैं पोमोलॉजी और ओलैरिकल्चर का कंपैरिजन बता रहा हूँ कि डील विद फ्रूट एंड नट्स क्रॉप, और ओलैरिकल्चर किसमें करती है, वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर। जो पोमोलॉजी है उसके अंदर एप्पल आ जाता है, मैंगो आ जाता है, बनाना आ जाता है, और ओलैरिकल्चर में टोमेटो, कैरेट, कैबेज, स्पिनच। अच्छा, अच्छा, जो नॉर्मली जो होते हैं ना पोमोलॉजी के अंदर जो फ्रूट्स आते हैं वो परीनियल्स होते हैं। परीनियल्स का मतलब क्या होगा, मैंगो कब फ्रूट देता है, सोइंग के कितने साल बाद देता है, 4 से 5 साल, फिर हर साल देता रहता है। ऐसा क्रॉप जो 2 से ज्यादा साल तक क्रॉप देती रहे उसे परीनियल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जो एक ही सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ भी कंप्लीट कर ले और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी और फ्रूट भी लगे और सेट हो जाए पौधा, उसे कहते हैं एनुअल। उसे क्या कहते हैं,
ऐसे प्लांट जो एक ही सीजन में, अपन का गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों में, सर्दियों का सीजन है तो सर्दियों में अपना सारा लाइफ स्पैन कंप्लीट कर ले, उसे क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट। एक होते हैं बाइएनियल। बाइएनियल प्लांट वो होते हैं जो 2 सीजन लेते हैं। एक सीजन फर्ज दिया गर्मियों वाला, एक सीजन सर्दी। गर्मियों के सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो फ्लावर आता है, फ्रूट बनता है। ऐसे प्लांट हम कहते हैं बाइनियल। क्या कहते हैं उसको? जो 2 या 2 से ज्यादा साल लेते हैं उसे पीरियनियल, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, बाइनियल की जो वेजिटेबल्स है ना, वो या तो एनुअल होती हैं या बाइनियल होती हैं। क्या होती है? बाइनियल। उसमें आप कैरेट, कैरेट क्या है? बाइनियल है। कैरेट एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करती है और दूसरे सीजन में फ्लावरिंग। सिमिलरली आपका ये जो है ना, बाइनियल और क्रॉप कौन सी आपकी? मूली, ठीक है, रेडिश, ठीक है। और एनुअल क्रॉप में आती है टोमेटो, जो एक ही सीजन में एवरीथिंग कंप्लीट कर लेती है, वो है टोमेटो। अच्छा, अब इनकी तो वेजिटेबल और फ्रूट में फर्क क्या होता है? फ्रूट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट? बायोलॉजी के कौन कौन स्टूडेंट है आप में से? हाथ खड़ा करें। ओ, हाथ खड़ा कर लो, खड़ा गोली मारने लगा मैं। आप आते थे बायोलॉजी? फिर हाथ खड़ा। अच्छा, फ्रूट किसे आपने पढ़ा हुआ है? फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? किसने पढ़ा हुआ है? फ्लावर के अंदर सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कोरोला। अच्छा, 4 पार्ट होते हैं इसके फ्लावर के ना। फ्लावर के कौन से पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। एक होती है स्टेमन, कार्पल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, ठीक है। जो बाहर वाला पार्ट होता है, एक होता है पेट सेपल। क्या होता है? ट्रैपल, फिर पेटल, और फिर स्टेमन, और फिर कार्पल। ये 4 पार्ट होते हैं इसके। जो सेपल होता है ये ग्रीन कलर का होता है। पेटल वो कलर्ड होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं ये ना। स्टेमन, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, ये मेल पार्ट होता है। कार्पल फीमेल पार्ट होता है। कार्पल क्या होता है? अच्छा, जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर होती है ओवरी। पढ़ा हुआ है ओवरी के बारे में? क्या होती है ओवरी? हाँ, ये इसका होता है स्टिग्मा। ये वाला इसको कहते हैं स्टाइल। और ये वाला पार्ट क्या होता है इसका? ओवरी। जो कार्पल होता है, कार्पल, इसके 3 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। और जब पॉलन ग्रेन, जो स्टेमन के अंदर एक पॉलन ग्रेन होता है, ये जब इधर आता है तो यहाँ एक पॉलन ट्यूब बनाता है। और ये पॉलन ट्यूब ऐसे 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 जाती 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 यहाँ पर एग होता है और उसके साथ फर्टिलाइज कर देता है, उसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है। फिर इस एग से बनता है सीड। क्या बनता है? सीड बनता है ओव्यूल के अंदर। ये ओव्यूल है इसके अंदर। और ये ओव्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, इससे बनता है सीड कोड। क्या बनता है? सीड कोड, ठीक है। और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ओवरी का, इससे बनता है फ्रूट। इससे क्या बनता है? अच्छा, अब हम कहते हैं राइपड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? राइपड ओवरी इज कॉल्ड, ripened ovary is called, and ripened ovule is called seed.
ripened ovule is called. What is the difference between seed and fruit? Ripened ovule is called seed, and ripened ovary is called fruit. अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन, ओवरी ही फ्रूट क्यों बनती है, ओव्यूल ही सीड क्यों बनता है? अच्छा, फ्रूट बनने से पहले ओवरी क्या होती है? जब फ्रूट की तरफ जाती है तो उस टाइम ऐसा क्या होता है कि ये फ्रूट की तरफ, ये क्वेश्चन है। whenever you write any topic, कोई भी टॉपिक है तो देखो उस तरफ क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया करो। Why is this happen? ऐसा क्यों हुआ? Then you find the answers. When you will find the answers, you will learn a lot of new things. You will learn a lot of new things. And from these answers, then again ask many questions. जब आप इस तरह पढ़ोगे ना, मजा आएगा आपको पढ़ने का, रट्टा भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि वाई पूरे इस ओवरी का पार्ट ही फ्रूट क्यों बनता है? ठीक है, यही पार्ट सीड बनता है। ठीक है, ऐसा इसके अंदर क्या मैकेनिज्म्स हो रहे हैं कि ये ओवरी बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल बन जाता है सीड, और कौन से ऐसे केमिकल इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं जब वो सीड बन रहा होता है और जब ये फ्रूट बन रहा होता है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि अगर फट किया ओवरी जो होता है बिल्कुल इतनी सी होती है साइज उसका, फ्रूट का साइज कितना होता है, इतने से इतने में कन्वर्ट कैसे हो जाती है? क्वेश्चन है ना। जब फ्लावर फ्रूट जब फ्लावर होता है तो ओवरी का साइज, अब कितना बड़ा कैसे फ्रूट हो जाता है, क्या होता होगा? यस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा क्या होता है कि साइज बढ़ जाता है? बड़ा हुआ सेल डिवीजन, सेल, एक सेल है उसे दो सेल बन जाते हैं, दो से चार, चार से, ठीक है, अब ये आठ। अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सेल डिवीजन हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, तो उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अल्लाह मियां ने हर एक की एक खास कैपेसिटी बनाई हुई है, बल्कि आप आधे घंटे से ज्यादा कोई आप सोते रहेंगे तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। कैपेसिटी है ना, इससे इन सेल की डिवीजन की एक खास कैपेसिटी है। अगर उस डिवीजन का वो डिवाइड होते रहेंगे तो उतना फ्रूट का साइज हो जाएगा। पहले ये डिवाइड होंगे, फिर ये पहले सारे डिवाइड होगा, दो हो जाएंगे, फिर ये बड़े हो जाएंगे सारे, फिर एलोंगेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जिस तरह ऐसे ही है ना कि आप थोड़ा सा उस क्या करते हैं, पकाना थोड़ा सा फैलाएं, उसको बहुत फैला लें, तो ऐसा क्या होता है खाने के अंदर वो फूल जाता है कि उसके अंदर हवा आ जाती है। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, इसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स आ जाते होंगे, और इसकी प्रोटीन, जिस तरह हमारी बॉडी है, हम छोटे से बड़ा होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते, लेकिन खास लेवल आता है उसके बाद हमारा कद बढ़ना। ऐसा क्या चीज होती है कि हम स्टॉप हो जाते हैं, हमारा नेक्स्ट कद बढ़ना बंद हो जाता है? ठीक, हार्मोनल चेंजेस आती हैं या जो भी है, हमारी कैपेसिटी है इस तरह इसकी। अच्छा, अब हम चाहते हो कि नहीं मैं ना इन्हों की विजन कराते ही रहना, मैं चाहता हूँ टॉप रूट बन जाए। क्या पॉसिबल है? दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। जो आप सोचते हैं आपके दिमाग में वही चीज आती है, जो अल्लाह मियां आपके, जो आप सोचते हैं ना वो पॉसिबल है, तो अल्लाह मियां ने आपके दिमाग में ऐसी चीज डाल दी है जो पॉसिबल है। अब तो हर चीज कर सकते हैं। जे तू तो चुके अस्तम जन्नत च लै जावे, लेके जा सकता है ना अल्लाह मियां फौरन। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है।
बड़ा सोचें, हमेशा बड़ा सोचें, ऐसा हो सकता है, मैं रिसर्च करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिमाग में, जो इंसान बड़े ऑब्जेक्टिव लेके पैदा होता है ना, वो नटर हो जाता है। जिसकी जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो डरता नहीं है, वो हर उस जगह पे पंगे ले लेता है, मेहनत करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को पा लेता है। लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचता, डरता नहीं है लोग क्या कहेंगे वो। इसलिए अपनी जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव रखें। आपने कहना है कि मैंने पाकिस्तान को एक ऐसा फूड सिक्योर कंट्री बनाना है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? ये तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आपकी एक टर्म है, फूड सिक्योरिटी। उसके ऊपर बड़ी दुनिया में बहस होती है। टाइम हो गया। अच्छा, मैं इसके बाद में नेक्स्ट इंशाल्लाह, अगर कोई बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं तो